अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह की कॉम्ब किस तरह के बालों को सूट करती है और किस तरह का टेक्सचर आपके बालों का डिफ़ाइन करता है कि आपको किस तरह की कॉम्ब की या हेयर ब्रश की ज़रूरत है। तो हम में से बहुत सारे लोग गो के हम डेली बेसिस पे अपने बालों में ब्रश भी करते हैं, कॉम्ब भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमें से अभी भी सही तरह से ये आइडिया नहीं होता कि हमारे लिए कौन सी कॉम्ब हमारे बालों के लिए सूटेबल है। तो सिलेक्शन ऑफ अ रॉन्ग हेयर ब्रश और अ हेयर कॉम्ब वो लीड कर सकती है आपके हेयर लॉस की तरफ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब में से सबको पता हो इस चीज़ का कि हमारे लिए कौन सी चीज़ आइडियल है हमारे बालों के लिए या हमारे हेयर टेक्सचर के लिए, जो कि सूट करेगी, और हम उसका सही से सिलेक्शन करें। तो जी, एक तो मेरे ख़्याल में सबसे पहली बात तो जो है, जो हम में से सबको पता होनी चाहिए, वो ये कि घर में ऑलमोस्ट हर मेंबर के लिए एक डिफरेंट कॉम्ब होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक घर में रहते हुए भी हर जो मेंबर है घर का, उसके स्कैल्प का स्ट्रक्चर और उसकी जो भी ओवरऑल हेयर हेल्थ है वो दूसरे मेंबर से डिफरेंट होती है। तो बजाय इसके कि किसी एक का डैंड्रफ दूसरे सर में ट्रांसफ़र हो, तो ये एडवाइजेबल है कि हर बंदे की अपनी एक सेपरेट कॉम्ब या हेयर ब्रश जो भी वो यूज़ करता है वो होना चाहिए। तो डिफरेंट कलर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट जेंडर्स हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट कलर्स यूज़ हो सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारा तरह के ब्रशेज़ भी और कॉम्ब्स भी अवेलेबल हैं। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कौन सा हेयर ब्रश या हेयर कॉम्ब जो है वो सूटेबल होती है किस तरह के बालों के लिए। तो जी, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ। बच्चे हर घर में ही माशाल्लाह से मौजूद होते हैं, तो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा भी है कि छोटी कॉम्ब या छोटे ब्रशेज़ जो हैं वो मार्केट में अब हर तरह के आ गए हैं, और बच्चे टेम्प्ट भी होते हैं, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं अक्सर जब उनके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है तो बच्चियाँ थोड़ा सा तंग करती हैं और अनोइंग होती हैं कि नहीं जी, हमने बालों को हाथ नहीं लगाने देना, क्योंकि इस एज में जो पेन होता है बच्चों को, तो वो डेफ़िनेटली उनको थोड़ा सा वो बॉदर करती हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे जी मेरे पास तो जो छोटे वाला हेयर ब्रश है ये मेरी बेटी के लिए है, और ये ब्रश जो है ये मैंने चेज़ वैल्यू से लिया था, और कोई बहुत महंगा नहीं है। आई थिंक कोई 250 या 300 का ब्रश ये मुझे मिल गया था, और ये बहुत अच्छी चॉइस थी जब मैंने इसको लिया है। तो मेरी बेटी उस टाइम भी बहुत खुश थी और शौक़ से इससे कॉम्ब करा लेती है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट जी, हम मूव करते हैं इस कॉम्ब की तरफ। ये कॉम्ब भी हर घर में ही अवेलेबल होती है, बहुत सस्ती ये मिल जाती है, इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन जी, तो बात हो रही है इस कॉम्ब की। ये कॉम्ब जो है डिफरेंट क्वालिटीज़ में अवेलेबल होती है मार्केट में, तो बेहतर ये है कि हम इसकी अच्छी क्वालिटी सेलेक्ट करें, क्योंकि जहाँ पे हमारे बालों की या स्किन की या बॉडी की किसी भी ऑर्गन की बात आती है, तो उसके लिए ये चीज़ें, क्योंकि इन पे डेली तो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, एक ही बार ही आती हैं और काफ़ी अर्सा चलती हैं, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ ख़रीद लेनी चाहिए। या अगर आप इवन अपने बजट के अंदर रहते हुए भी इसको अफोर्ड कर पाते हैं अच्छी वाली को, तो ठीक है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम इसकी क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए कि आपके बालों को डैमेज ना करे, क्योंकि इसकी बहुत पुअर क्वालिटीज़ भी आती हैं जिसकी वजह से आपका बाल खिंचता है, फ्रिक्शन पैदा होती है, और उसकी वजह से आपकी बालों की जो रूट्स हैं वो वीक हो जाती हैं और आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है आपका। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसकी भी क्वालिटी जो है वो कोई अच्छी सी ही सिलेक्ट की जाए। और नेक्स्ट जी, ये वाला जो ब्रश है ये मैं यूज़ करती हूँ, और इस पे जो फ्लोरल सा पैटर्न है ये बहुत गर्लिश सा है। तो इसको यूज़ मैं अपने बालों के लिए करती हूँ, और मुझे जो ब्रशेज़ पसंद है जिनकी शेप होती है, अगर हम शेप की बात करें तो ये हेयर ब्रशेज़ डिफरेंट शेप्स में आते हैं, जिसमें राउंड भी होती है, जिसमें ये इस तरह का रेक्टेंगुलर भी आता है, और इसके अलावा भी कुछ शेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अब तो बहुत अच्छे ब्रशेज़ भी आ गए हैं जो फ्लेक्सिबल से ब्रशेज़ होते हैं, स्टाइलो वगैरह पे या फिर चेज़ वैल्यू पे भी इवन हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं इन ब्रशेज़ से। या ये ब्रशेज़ जो हैं वो मैं चेज़ वैल्यू से बाय करती हूँ, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इन ब्रशेज़ की। और आपको ईज़िली मिल जाते हैं 4 to 5 और 600 की रेंज में, या मैक्सिमम 800 की रेंज तक के ब्रशेज़ जाते हैं, और उनकी क्वालिटी एक्सट्रीमली गुड है। जी, ये वाला ब्रश जो है ये मेरा है, और ये वाला जो ब्रश है ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सा
मैन कलर है या कोई भी, अगर आपने मेल मेंबर्स के लिए घर में ब्रशेज़ की सिलेक्शन करनी है तो आप इस तरह के जो कलर्स होते हैं बड़े सटल से और मैनली कलर्स जिनको हम कहते हैं, तो वो वाले हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से जी आपके जो घर के हर मेंबर की ज़रूरत तो है ही ये, लेकिन ये अगर ज़रूरत हम अच्छे तरीके से इस तरह पूरी करें कि हम हर किसी को उसका सेपरेट ब्रश प्रोवाइड करें, तो स्कैल्प की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डैंड्रफ वगैरह होता है तो इचिंग हो सकती है या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ज़हन में एक और भी अच्छी ऑप्शन आ रही है जो कि मेरे पास पहले थी। क्रिस्टल की जो कॉम्ब है वो बहुत एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके बाल थोड़े से वेवी हैं या कर्ली हैं, क्योंकि उसकी वजह से कर्ल या वेव जो है वो बहुत इजीली खुल जाता है और बाल खिंचता नहीं है ज़्यादा, और ये बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है। अगर आपके बाल ज़्यादा उलझते हैं, ज़्यादा टेंगल्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। वो कॉम्ब भी कोई बहुत महंगी नहीं आती है, इसी रेंज में होती है जिसमें ये कॉम्ब होती है, लेकिन ये कॉम्ब क्योंकि प्लास्टिक की बनी हुई होती है, वो क्रिस्टल की होती है। तो क्रिस्टल जो है वो थोड़ा सा यूँ समझिए कि आपके बालों को फ्लेक्सिबिलिटी से हैंडल करता है और आपके बालों के लिए एक अच्छी चॉइस है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और थोड़ी सी हेल्प मिली होगी आपको ये जानने में कि कौन सा ब्रश टाइप जो है वो हमारे बालों को सूट करता है। और सबसे एक जो मेन चीज़ है वो ये कि प्लीज़ अपनी कॉम्ब्स और अपने हेयर ब्रशेज़ की क्लीनलीनेस का ख़्याल रखिए। जब ये मैले हो जाते हैं तो उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी अच्छा सा अपने घर में जो भी आपका फ़ेस वॉश या हैंड वॉश है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इनको डिप कर दीजिए, और अगर आपके थोड़ा आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप ऑयलिंग वगैरह करते हैं और आपके हेयर ब्रशेज़ में या कॉम्ब्स में थोड़ा सा स्टिकीनेस आ गई है, तो उसमें हम थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ कुछ लोग जो है क्लीनलीनेस के लिए यूज़ करते हैं सोडा वगैरह, तो प्लीज़ ब्रशेज़ में सोडा यूज़ ना कीजिए क्योंकि वो वाइट से इसके अंदर फंस जाएगा और बहुत ही बुरा लगेगा। और सर्फ भी अवॉइड कीजिए क्योंकि सर्फ का भी जो पाउडर होता है उसका रेशा होता है वो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आप कोई भी हैंड वॉश या फिर आप फेस वॉश लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको साफ़ कर लेते हैं। और इसमें जो बाल फंस जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होता है, मैं तो ये करती हूँ कि मेरे पास जो हेयर पिन होती है ब्लैक कलर की, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में ही अवेलेबल होती है, तो उसकी हेल्प से मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके अंदर जो बाल चले जाते हैं। क्योंकि मेल मेंबर्स के तो इतने बाल ज़्यादा नहीं इसके अंदर जमा होते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के बालों की लेंथ क्योंकि ज़्यादा होती है तो बाल इसके अंदर फंस जाते हैं इन ब्रशेज़ के अंदर। तो उसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप हेयर पिन की मदद से या कोई भी पॉइंटेड चीज़ इस तरह की लीजिए जिसके साथ बाल ईज़िली कम ऑफ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।